जो क्वेश्चन है वो है अ बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज। मतलब एक क्वेश्चन में दिया हुआ कि देखो भाई एक रिवर चल रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसा कोई रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमने बोट को जो सेंड किया ना, ऐसे ऐसे सेंड किया, बोट को जो भेजा हमने, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में ऐसे भेज दिया कि चलो भाई जाओ। लेकिन ये दिखा रहा है कि बोट जो जा रहा है ना, एक रिजल्टेंट जो बोट का वेलोसिटी है वो है वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। जो वेलोसिटी ऑफ बोट रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो है कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है कि भाई जो वेलोसिटी होगा किसका, वाटर का, और रिवर का, वेलोसिटी ऑफ रिवर का कितना होगा, ठीक है, रिवर का वेलोसिटी कितना होगा। तो हमें पता है कि भाई एक फॉर्मूला होता है कि भाई सी स्क्वायर होता है, रिजल्टेंट रिजल्टेंट का जो वेक्टर का रिजल्टेंट वैल्यू होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। और देखो इसमें तो थीटा कितना है कि हमने देखो ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट है और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो इन दोनों का बीच में क्या एंगल है, इन दोनों का बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो इन दोनों का बीच में इसको किसी को भी अगर हम बोट का स्पीड मान लेते हैं, सपोज हमें सॉल्व करना है बोट का स्पीड, रिवर का स्पीड, ठीक है, रिवर फ्लो का स्पीड, तो हमें अगर बी मान लेते हैं तो बी क्या होगा, रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी कितना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी वो है 10, सो इसका मतलब 10 स्क्वायर। और एक तो बोट का स्पीड होगा, एक तो बोट का स्पीड होगा, ये सपोज बोट का स्पीड है और ये रिवर का स्पीड है, ठीक है। तो बी को हमने रिवर का स्पीड मान लिया, तो वो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर, तो 10 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, अ, ठीक है, वो रिजल्टेंट स्पीड तो सी था और ए तो बोट का स्पीड था, तो मतलब ए स्क्वायर, तो ए बोट का स्पीड कितना था, सो 10 स्क्वायर। तो ए हो गया कि 100 माइनस 64, सो वो हो जाएगा 36, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो कितना आंसर मिलेगा, आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि भाई देखो ए बोट व्हिच हैज़ स्पीड, बोट का स्पीड दिया हुआ है इन स्टिल वाटर, क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर। सो बोट का जो रिवर का जो विथ है वो है 1 किलोमीटर, और अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ 15 मिनट्स, ठीक है। मतलब देखो एक रिवर है, ऐसे कोई रिवर है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे कोई रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इस डायरेक्शन में एक बोट जा रहा है, ठीक है। जो बोट जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, शॉर्टेस्ट पाथ, सपोज इस पॉइंट को हम ए बोलेंगे और इस पॉइंट को हम बी बोलेंगे, ठीक है। तो ए से बी में जाएगा, ए से बी में जाएगा, तो कैसे जाएगा, देखो डायरेक्टली अगर एक बोट है वो ए से बी में डायरेक्टली जाना चाहेगा ना, तो वो बोट को कोई एंगल से भेजना पड़ेगा, ठीक है, किसी एंगल से भेजना पड़ेगा। सो मैंने सोच लिया कि भाई हम थीटा एंगल से बोट को इस डायरेक्शन में भेजेंगे, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में भेजेंगे तो क्या होगा ना कि बोट का एक कंपोनेंट आएगा, अगर ये बोट होता है, बोट का वेलोसिटी ऑफ बोट ना, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट होता है ना, सो वेलोसिटी ऑफ बोट का दो कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या क्या कंपोनेंट आ जाएगा, एक बोट का जो कंपोनेंट होगा वो होगा, ये होगा इस डायरेक्शन में होगा कि भाई देखो अ, ठीक है। तो देखो इस जो बोट का कंपोनेंट होगा वो होगा वी बी, इस डायरेक्शन में होगा साइन थीटा, और इस बोट का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा वो होगा वी बी, ठीक है, और कितना, कॉस थीटा, ठीक है। इस डायरेक्शन में होगा वी बी कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। देखो इस डायरेक्शन में मिला वी बी साइन थीटा और इस डायरेक्शन में मिला वी बी कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट है ना, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट होता है वो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा, ये जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का स्पीड में होगा। मतलब रिवर का रिस्पेक्ट में तो बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ग्राउंड का रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड में है वो क्या देखेगा कि भाई एक इंसान ए से बी में जा रहा है कितना टाइम में, 15 मिनट पे, ठीक है। तो देखो अगर ए से बी में इस बोट को डायरेक्टली जाना है, तो बोट का जो कंपोनेंट है ना, जो वी बी साइन थीटा है, इसको इक्वल होना पड़ेगा किसके साथ, रिवर स्पीड के साथ। देखो जो वेलोसिटी बोट का स्पीड ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, और जो रिवर फ्लो है इस डायरेक्शन में, तो अगर इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, अगर वो इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, बोट डायरेक्टली ए से बी में जाएगा, ठीक है।
जो ग्राउंड में है वो ग्राउंड में जो इंसान बैठा हुआ है उसको क्या दिखेगा, कि दिखेगा कि भाई एक इंसान बी से ए से बी में डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है। सो तो इसका मतलब हमें बहुत पहले तो थीटा सॉल्व करना होगा। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर दिया हुआ है कि भाई देखो, एक एक बोट है जो रिवर में कितना स्पीड से जा सकता है, वेलोसिटी एक रिवर का स्पीड दिया हुआ है ऑलरेडी कि 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें ऑलरेडी स्पीड दिया हुआ है कि वो है 5 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हमें सॉल्व करना होगा कि थीटा क्या होगा। देखो भाई, जो हमें पता है कि भाई टाइम होता है ना, वो टाइम होता है वेलोसिटी, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो देखो ये जो टाइम है ना, वो टाइम कितना दिया हुआ है, ए से बी में जाने में जो टाइम लग रहा है वो है 15 मिनट। सो 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में आ जाएगा। और जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 1 किलोमीटर। और जो भी है, तो देखो हो रहा इस जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड है, ये स्पीड का वैल्यू कितना है, वो है वी कॉस थीटा या साइन थीटा, वी कॉस थीटा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वी का वैल्यू कितना है, वी का वैल्यू है 4 है, ठीक है। वी का सॉरी 5 है। सो इसका वैल्यू 5 है। तो अगर कॉस थीटा इसमें से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा जो आ जाएगा वो है 4/5। तो 4/5 मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा हो जाएगा 37 डिग्री। अगर 37 का वैल्यू ही तो 4/5 है ना, ठीक है। तो अभी हमें क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर का वैल्यू सॉल्व करना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना होगा, सो वी बी आर हमें तो वेलोसिटी ऑफ, देखो वी बी आर तो पता है कि 5। और साइन थीटा मतलब साइन 37। और साइन 37 कितना होता है भाई, देखो साइन 37 जो होता है ना, वो होता है 3/5 होता है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन इज, a person swims in a river aiming to reach exactly on the opposite point on the bank of a river. His speed of swimming is 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow of water. The speed of water is, जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि देखो एक रिवर है, ऐसा फ्लो हो रहा है। सपोज इस डायरेक्शन में एक रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऐसे कोई रिवर फ्लो हो रहा है। और एक मैन है, एक इंसान है जिसका टेंडेंसी है कि भाई डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट पॉइंट पे रिवर का, सपोज इस ए पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है। तो जो मैन है उसका टेंडेंसी है कि डायरेक्टली ए से बी में वो पहुंच जाए कैसे भी। तो देखो जो मैन है ना, उसको पहुंचने के लिए तो देखो रिवर के साथ, रिवर का फ्लो के साथ एक एंगल बनाना पड़ेगा, तभी तो इस पॉइंट में आ पाएगा ना। तो देखो जो एक क्वेश्चन में है कि रिवर फ्लो के साथ जो मैन है उसका जो एंगल है वो है 120 डिग्री, ठीक है। और जो मैन का स्पीड है वो है 0.5, वेलोसिटी ऑफ मैन है वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके। तो अभी सोचो कि भाई अगर ए 120 होता है तो ए टोटल एंगल कितना है, ए वाला है 90 डिग्री, तो ए कितना होगा, ए होगा 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अगर ए 30 होता है तो इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो होगा वी एम कॉस 30, सॉरी साइन 30 इस डायरेक्शन में, ये होगा वी एम साइन 30 है इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में होगा वी एम कॉस 30, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो मैन का स्पीड होगा वो है वी एम साइन 30। और इस डायरेक्शन में जो मैन का स्पीड होगा वो है वी एम कॉस 30, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो जे हमें सॉल्व करना है कि द स्पीड ऑफ वाटर, देखो जो मैन डायरेक्टली, अगर इस मैन को डायरेक्टली पॉइंट ए से पॉइंट बी में आना है ना, तो मैंने पहले भी बोल दिया कि भाई इस मैन को एक एंगल बनाना पड़ेगा, किसके साथ, रिवर फ्लो के साथ। तो अगर देखो, अगर रिवर फ्लो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और इस डायरेक्शन में मैन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अगर इस मैन का, अगर मैन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और रिवर फ्लो का डायरेक्शन देखो, अगर सिंपली सोचो ना कि भाई ए है मैन का, वेलोसिटी ऑफ मैन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ए है रिवर फ्लो, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो क्या होगा, जो बंदा है ना, जो इंसान है, वो डायरेक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंच जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट को जीरो होना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, किसके साथ इक्वल होना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वल होना पड़ेगा रिवर फ्लो के साथ। तो अभी सोचो कि जो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, मैन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, वो है वी एम साइन 30, वो है वी एम साइन 30, और इक्वल्स टू है वी आर।
तो अभी सोचो जो ये जो वी एम साइन 30 है, वी एम है 0.5 और साइन 30 है 1/2, सो इक्वल्स टू वी आर है। ठीक है, सो इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा वो होगा 0.25, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। यही आंसर है। ओके, क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है, अ शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विद स्पीड विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड शिप बी 100 किलोमीटर साउथ, तो साउथ ऑफ ए is moving northwards with speed 10 kilometer per hour, the time after which the distance between them becomes shortest। मतलब क्या है कि भाई देखो, एक शिप ए है, ठीक है, पहले तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक शिप ए है, तो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, तो शिप ए जो है, ठीक है, बी ए इस डायरेक्शन में जा रहा है और कितना स्पीड में, ओरिजिन से स्टार्ट किया, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है कितना स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और शिप बी जो है वो 100 किलोमीटर साउथ है ऑफ ए, मतलब जब ए स्टार्ट किया था तब बी इस पॉइंट पे था, बी इस पॉइंट पे था, अभी ए इस पॉइंट पे है, जब ए जब इधर था ना, इस पॉइंट पे था, तो बी इस पॉइंट पे था, और इन दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना था, 100 किलोमीटर। ठीक है, अभी क्या है, नाउ शिप बी इज मूविंग, शिप बी 100 किलोमीटर, शिप बी इज मूविंग 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर। जो शिप बी है ना, उसका भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो कितना है, भी बी है, वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा कि भाई द टाइम आफ्टर हुई द डिस्टेंस बिकम शॉर्टेस्ट, मतलब इन दोनों का बीच में टाइम सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम में इन दोनों का बीच में जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। तो अभी देखो कि ये जो वेलोसिटी ऑफ ए है ना, जो वेलोसिटी ऑफ ए है वो है 10 है, और कौन सा डायरेक्शन, माइनस आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी है, देखो वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो है 10 जे कैप। तो अगर मैं बताऊँ कि भाई व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बी, बी का वेलोसिटी क्या होगा ए के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10 जे कैप और माइनस ऑफ 10 आई कैप, तो ये हो जाएगा क्या, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ठीक है, तो 10 आई कैप हो गया और 10 जे कैप हो गया। तो अभी जो फिर से अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ ना, अगर फिर से मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ, तो देखो क्या होगा कि भाई देखो, ऐसा एक डायग्राम है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, और अभी देखो कि 10 आई के मतलब क्या है, देखो 10 आई के मतलब ए हुआ, ठीक है, 10 आई का मतलब ए हुआ, ठीक है, और 10 जे कैप जो हुआ, ठीक है, ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ, इधर 10 जे कैप लिखना था, इधर 10 आई कैप लिखना था, तो वेलोसिटी ऑफ जो ए है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी ऑफ ए है वो है 10 आई के, मतलब इसका ये जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल के जो सॉल्व करना पड़ेगा, सो वेलोसिटी ऑफ ए मिला ए इस डायरेक्शन में, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बी मिला, ठीक है, इस डायरेक्शन में, वो कितना, वो मिला कि ये जो वेलोसिटी ऑफ बी मिला वो मिला 10, और मैं हम इस डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में वो कितना मिला, 10 जे कैप। ठीक है, तो देखो अभी ये 10 आई कैप है, ये 10 आई कैप है, और ये 10 जे कैप, तो इन दोनों का बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ए होगा। ठीक है, इन दोनों का बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ए होगा, सही ना। ठीक है, हमें सॉल्व करना होगा कि भाई देखो इन दोनों का बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इन दोनों का बीच में कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ए होगा। अभी तो हमें वेलोसिटी ऑफ ए बी, जो ए बी होगा, इसको मॉड लेने से क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी ए जो मॉड लेने से हो जाएगा वो हो जाएगा 10√2 हो जाएगा, तो वेलोसिटी मिल गया कितना, 10√2। अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का नाम हम ओ देंगे और इसका पॉइंट का नाम हम पी देंगे, तो जो ओ पी होगा, ठीक है, देखो ए एंगल कितना होगा, ए एंगल देखो 45 है, तो ए एंगल 45 है, तो देखो हमें अगर ओ पी सॉल्व करना है तो ओ पी कितना होता है, ओपी मतलब देखो डायरेक्टली अगर हम लिखेंगे कि भाई 1045,
तो 1045 क्या लिखेंगे कि देखो 1045 होता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस, तो देखो ये तो परपेंडिकुलर है, ओपी तो परपेंडिकुलर है ना, और बेस कितना है, बेस है इस पॉइंट के नाम दे देंगे हम कि भाई ये पॉइंट कितना था, बी था, सो ओ बी हुआ, और ओ बी ओ से बी का डिस्टेंस कितना था, 100 था, तो 100 है, और ए ओ पी हुआ, और 1045 कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है, 1045 कितना होता है, सिर्फ 1 होता है, ठीक है। नहीं इधर 1045 नहीं सॉल्व कर यूज़ करने से नहीं होगा, क्योंकि इधर हमें दिया हुआ है कितना, ए हाइपोटेनियस दिया हुआ है, ठीक है, ए हाइपोटेनियस दिया हुआ है, और हमें चाहिए परपेंडिकुलर, सो हमें सॉल्व करना होगा कि साइन 45, ठीक है, साइन 45, इधर साइन 45 होगा, ठीक है। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, और ए होता है ओ पी बाई ओ बी, सो और ओ बी का वैल्यू कितना है, देखो ओ और बी का जो वैल्यू है वो है 100 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ओपी का वैल्यू मिला ना, जो ओपी का वैल्यू मिला वो मिला हमें 50√2, ठीक है, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, 50√2। तो हमें टाइम चाहिए भाई, देखो टाइम होता है क्या, डिस्टेंस, मतलब ओपी बाई स्पीड, स्पीड कितना है सोचो, स्पीड जो है, सोचो ये सोचो स्पीड कितना है, स्पीड होता हाँ हमारा है 10√2, तो ओपी है 50√2, और डिस्टेंस स्पीड है 10√2, तो इसका टाइम जो मिल गया वो मिल गया 5 आवर, तो कौन सा टाइम सही रहेगा, 5 आवर, ठीक है, यही मिला ना 5 आवर, ओके, यही हमारा आंसर हुआ। सो वन मोटर लॉन्च is exactly 1 kilometer ahead of another towards north. Both launches start from rest at the same time with an acceleration of 10 centimeter per second square. So acceleration is given. The launch towards north proceeds towards east, and that of towards south proceed towards north. Find the distance of closest approach between them and the time taken to reach that distance. So just try to understand what is the question. The question is, two launches are given. Okay, two launches are given. Let us consider one launch is at point A and another launch is at point B. Both are moving towards north, right? This is north, this is south, okay, and this is east and this is west. So both launches, ये जो launches है ना, both launches are moving towards east, okay. Now what we have to find out, after some time A turned towards east and after some time B turned towards north, okay, मतलब A कुछ डिस्टेंस जाएगा और बी भी कुछ डिस्टेंस जाएगा, ठीक है। सो सपोज ए जो डिस्टेंस आया वो ए से ए प्राइम में आया नॉर्थ का डायरेक्शन में, और जो बी लॉन्च था ना वो बी से बी प्राइम में आया, ठीक है, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है कि अभी इन दोनों का बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस वाला, सबसे कम डिस्टेंस कौन सा होगा, तो सबसे कम डिस्टेंस कौन सा होगा, ए होगा, कौन सा, बी बी प्राइम, ठीक है। तो सबसे जो छोटा सा डिस्टेंस होगा वो होगा बी बी प्राइम। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, देखो हमें सॉल्व करना है भैया कि बी बी प्राइम, तो पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि भाई ए से ए प्राइम में जाने में कितना टाइम लगा, ए से ए प्राइम में जाने में कितना टाइम लगा, टी, सपोज टी, और बी से बी प्राइम में पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो भी टी, क्योंकि सेम टाइम में, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ए प्राइम वाला चीज है ना वो क्या होगा, और ये जो बी बी प्राइम वाला चीज है वो क्या होगा। तो ए का क्या होगा, हमें पता है कि फॉर्मूला होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो इनिशियल स्पीड तो जीरो था, इसका मतलब 1/2 ए टी स्क्वायर, और 1/2 ए कितना है, वो 10 है, ठीक है, उसके साथ टी स्क्वायर। तो बी प्राइम भी तो सेम होगा ना, ए भी तो 1/2 होगा, ए कितना है, 10 है, उसके साथ टी स्क्वायर, मतलब ए प्राइम जो होगा वही होगा बी बी प्राइम, ए प्राइम जो होगा वही होगा कितना, बी बी प्राइम, और ए प्राइम बी बी प्राइम कितना होगा, 5t² इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर। और अभी हमें जो सॉल्व करना होगा वो है ये जो ए प्राइम बी प्राइम है ना, ये जो ए प्राइम बी प्राइम है वो कितना होगा, ए प्राइम और बी प्राइम। तो सोचो ए प्राइम बी प्राइम कितना होगा बच्चों, सोचो ए प्राइम बी प्राइम का जो वैल्यू आएगा वो होगा कि
ए प्राइम इसका स्क्वायर प्लस ए बी प्राइम इसका स्क्वायर, ठीक है, सही ना। ये जो ए प्राइम बी प्राइम वैल्यू होगा वो कितना होगा, ए प्राइम उसके स्क्वायर, ठीक है। ए प्राइम बी प्राइम कितना होगा, ए प्राइम उसका स्क्वायर और ए बी प्राइम उसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ए प्राइम है, ये जो ए प्राइम है वो कितना है, 5t², इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है। और ये जो ए बी प्राइम है वो कितना है, ये जो ए बी प्राइम है, सोचो ए बी प्राइम, ये जो ए बी का डिस्टेंस है, ए है 1 किलोमीटर। तो अभी सोचो कि जो ए बी प्राइम है वो कितना होगा, जो ए बी प्राइम है ना वो होगा ए बी, वो होगा ए बी माइनस बी बी प्राइम, ओके। ये होगा ए बी माइनस बी बी प्राइम का स्क्वायर। तो यही तो हमें सॉल्व करना होगा ना। तो हमारा जो इक्वेशन आया वो हुआ ए बी माइनस बी बी प्राइम। तो हमारा जो इक्वेशन मिला कि वो मिला ए बी माइनस बी बी प्राइम, बी बी प्राइम इसका स्क्वायर प्लस 5t, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, सही ना, 5t इसका होल स्क्वायर। अच्छा, यही तो है ए प्राइम बी प्राइम, यही तो होगा ए प्राइम और बी प्राइम इसका स्क्वायर, सही ना। अच्छा, मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आया। अच्छा, अगर इसको समझ में आया, अभी ये सोचो कि अगर ए प्राइम बी प्राइम ए हुआ ना, अभी सोचो कि तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि भाई ए बी कितना है। देखो ये जो ए बी है ना, ये क्वेश्चन से सोचो, ये जो ए बी है वो 1 किलोमीटर है। सो 1 किलोमीटर का मतलब है 10⁵ का, ठीक है, कितना होगा, 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है 10⁵ माइनस ये बी बी प्राइम कितना है, ये जो बी बी प्राइम है वो कितना है, ये 5t²। तो इसका मतलब इसको लिखना पड़ेगा कि भाई 5t का स्क्वायर उसके साथ इसका होल स्क्वायर प्लस 5 ए स्क्वायर था, 5t का स्क्वायर इसके साथ इसका होल स्क्वायर। तो इसको पूरा का पूरा जो वैल्यू है ना इसके, इसका ऊपर मैंने कॉमन ले लिया, ओके, आई हैव टेकन अ कॉमन पार्ट। वो कितना है, 5² को मैंने कॉमन ले लिया। तो 5² को कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, देखो इसमें से, इसको लिखता हूँ पहले, तो इसमें से सिर्फ t² बाहर आ जाएगा और इसमें से रहेगा क्या, 10⁵ था, ठीक है। तो ए हो जाएगा 2 × 10⁴ माइनस t² का होल स्क्वायर रहेगा सिर्फ, ठीक है, ओके। अच्छा, और इसका पूरा इक्वेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, पूरा इक्वेशन सॉल्व करने से कितना आएगा, वो होगा 5² तो रहा बाहर में, उसके साथ रहेगा 2t⁴ प्लस 4 × 10⁸ और उसके साथ रहेगा माइनस 4 × 10⁴ ये बचा, ठीक है। और इसका इसको इधर से फिर से हमने अगर 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा t⁴ और ये हो जाएगा 2 × 10⁸ माइनस 2 × 10⁴, ठीक है। तो इसको मिला के ये जो टर्म आएगा वो होगा 50, उसके साथ t² माइनस 10⁻, इसके साथ प्लस ए होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 10⁸ हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा ए प्राइम बी प्राइम का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता सॉल्व करना होगा कि भाई फाइंड द डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम डिस्टेंस सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अभी सोचो कि भाई मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होता है। जो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन होता है ना, कि हमें सॉल्व करने के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि जो पूरा इक्वेशन अब ए प्राइम बी प्राइम का इक्वेशन मिला, वो इक्वेशन कितना मिला, वो मिला 50, ठीक है, उसके साथ t² और t⁴ ये तो मिला, उसके साथ
इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, देखो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, जो वैल्यू पहले मिला था उसके साथ एक 10⁸ रहेगा सिर्फ, ठीक है। ओके, ये तो रहेगा ना, 10⁸ रहेगा। इसको रूट के अंदर ले लेता हूँ, रूट हो जाएगा एक। अच्छा, तो अभी इसको मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन क्या होता है, डी ए प्राइम बी प्राइम बाई डी टी, ये मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन क्या रहेगा, 2 हो जाएगा इसको डिफरेंशिएट करने से, टी स्क्वायर इंटू 10⁴ रहेगा, ठीक है। उसके साथ 2t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमा मिनिका मिनिमा का कंडीशन क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब टी स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁴ रहेगा, और इसका मतलब होता है टी इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 100 सेकेंड, ठीक है। कौन सा टाइम में इन दोनों का बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा, वो 100 सेकेंड में। तो 100 सेकेंड मतलब क्या होता है, 100 सेकेंड मतलब 1 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। इस टाइम पे इन दोनों का बीच में डिस्टेंस मिनिमम रहेगा। तो ये तो हमें टी मिला, ठीक है। और अभी हमें सॉल्व सॉल्व करना है कि ए प्राइम बी प्राइम इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, सोचो। तो ए प्राइम बी प्राइम हमें कितना मिला था, वो मिला था हमें 50, उसके साथ टी स्क्वायर माइनस 10⁴ इसका होल स्क्वायर था, और उसके साथ था 10⁸। तो टाइम का वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, टाइम का वैल्यू पुट करने से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 इंटू जो 100 था, 100 का स्क्वायर कर लेता हूँ, माइनस 10⁴ हो जाएगा, और प्लस 10⁸। तो इसका जो टोटल वैल्यू आए आ जाएगा वो है 0.707 किलोमीटर। ओके, ठीक है। बहुत एक बड़ा क्वेश्चन था, आईआईटी जेई का क्वेश्चन था ये, ठीक है। बेसिकली ये जेई मेंस में नहीं होता है, तो मुझे लगता है अगर आप लोगों को सबको समझ में आया कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, ठीक है बच्चों। ओके, चलो।